10 ways in which you can keep your joints healthy। वैसे तो देखें हर चीज़ और हर सेहत हमारी बनती है किचन से। हम क्या खा रहे हैं, हमारी ग़िज़ा क्या है, हम किस फ्रीक्वेंसी से खा रहे हैं और हम लोग कितनी मूवमेंट ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ, मैं वापस भी बोलूँगी, मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके 1 घंटा वर्कआउट कर लें। मूवमेंट का मतलब ये है आप पूरा दिन चलते फिरते रहें। ये नहीं कि आप सोफ़े पे बैठ के आवाज़ें मार रहे हैं, यार प्लीज़ एक पानी का ग्लास ला दो। आप एक्चुअली खुद उठें और आप पानी का ग्लास ले आएँ। दैट इज़ द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ अस। इन दी ओल्डन डेज़ पीपल यूज्ड टू डू दैट एंड गो टू मॉस्क्स 5 times a day। वो भी मूवमेंट होती थी। ये नहीं होता था कि हम एक दफ़ा बस भाग के चले गए और पूरे दिन का वर्कआउट हो गया। हल्की बहुत मूवमेंट जो हैं आपका नॉट ओनली हेल्दी वेट मेंटेन करती हैं, वो आपके जॉइंट्स को बहुत लुब्रिकेटेड रखती हैं और आपको स्ट्रेस थोड़ा कम फील होता है। जब भी मूवमेंट होती है, एंड सिंस आई एम एन एनर्जी हीलर एज वेल, जब भी मूवमेंट होती है तो आपकी एनर्जी जो है वो चेंज करती है। आप अक्सर नोटिस करेंगे जब लोग टेंस होते हैं तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं और तेज़ तेज़ वॉक करना शुरू कर देते हैं। क्यों? इट्स बिकॉज आपकी बॉडी ही आपको अलर्ट करती है कि यार कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे रेस्टलेस कर रही है, उठें थोड़ी सी वॉक करें, ऑटोमेटिकली यूल स्टार्ट फीलिंग बेटर बिकॉज ऑफ इट, राइट। फिर लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं। अ लॉट ऑफ पीपल लव टू स्विम। आई पर्सनली डोंट लाइक द वाटर अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कि लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, बट ये बहुत हीलिंग होता है कुछ लोगों के लिए। एंड आई नो मेरी कुछ दोस्तें वाटर एरोबिक्स भी करती हैं, एंड इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट इज़ दैट वर्क्स फॉर यू, देन व्हाई नॉट। आई मीन आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। साइकिलिंग भी एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है और कुछ लोग जो है वो एक और एक्सरसाइज भी बहुत शौक से करते हैं, जो कि मेरी लीस्ट फेवरेट मशीन है एट द जिम। इट्स कॉल्ड द एलिप्टिकल, बिकॉज आई जस्ट फील लाइक वो मेरे ओब्लिक्स को डैमेज कर देती है, बट वो भी आपके जॉइंट्स के लिए काफ़ी हल्की मशीन है। तो अगर आप करना चाहें तो आप इजीली वो भी कर सकते हैं, राइट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि मेरी बहन इज़ हाफ माई साइज़ और वो मुझसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा वज़न उठा लेती है। वाई? ए, मेंटल डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। बी, आपकी सेहत कैसी है, वो बहुत प्रॉपर खाना खाती है। शी ईट्स अ लॉट ऑफ एवोकाडोज, शी ईट्स अ लॉट ऑफ बॉइल्ड एग्स। वाई? बिकॉज उसको बचपन से ही शौक था अपनी फ़िटनेस का और वो डे 1 से ऐसी ही है। तो जब वो मुझसे इतना ज़्यादा वेट उठा रही होती है तो दैट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ टेलिंग कि आपका साइज़ ये नहीं शो करता कि आप कितना वज़न उठा सकते हैं। आप हेल्दी हैं तो आप ज़्यादा वज़न भी उठा सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, जब आप वर्कआउट करें, मेक श्योर यू वेयरिंग योर बेल्ट्स, मेक श्योर यू वेयरिंग ऑल योर नी कैप्स, और जहाँ पे भी आपको पेन होती है आप कोशिश करें कि उस जगह को आप सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करें। हम अक्सर इतने ट्रेनर्स भी मंगवाते हैं जो हमें बड़ी फ़न टिप्स शेयर कर रहे होते हैं ऑन हाउ इज़ इट दैट यू कैन एक्चुअली मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर वर्कआउट। अभी रिसेंटली मैंने बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक सीखी है। रनिंग करते हुए अगर आप बॉक्स ब्रीदिंग करें तो आपका फ़ैट लॉस और ज़्यादा होता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड ड्रॉप मी अ मैसेज, हम एक एक्सपर्ट को बुला के इसको भी एक्सपैंड कर सकते हैं। फिर प्रॉपर पॉस्चर, एंड लिटरली पॉस्चर इज़ समथिंग दैट आई एम वर्किंग ऑन ऑल द टाइम। आपको बड़ा हाजिर दिमाग होना पड़ता है अपने पॉस्चर के लिए। अब इसी चेयर पे अगर मैं बैठी हुई हूँ तो यकीन करें मैं को तकरीबन आई थिंक 15 से 16 दफ़ा अपनी पोजीशन चेक करती हूँ, चेंज करती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज आई वांट टू लुक गुड ऑन कैमरा बट ऑल्सो बिकॉज पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब घर जाती हूँ और मेरी लोअर बैक में पेन होती है तो आई नो कि मैंने टांग पे टांग बहुत देर रखी हुई थी। सो चेक योर सेल्फ, चेक हाउ आर यू टॉकिंग टू द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल। क्या आप बहुत स्लाउच कर रहे हैं? क्या आप ब्रीदिंग सही तरीके से कर रहे हैं? व्हेन आई गॉट हिजामा डन आई रियलाइज़ कि आपकी बॉडी के कुछ हिस्सों में खून सही से नहीं जाता। पता है क्यों? बिकॉज आप ब्रीदिंग सही नहीं कर रहे होते। सो ब्रीदिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन यू आर माइंडफुल, व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट और आप अपनी बॉडी पे बहुत फोकस करते हैं। फिर आपकी बैलेंस डाइट क्या है? क्या आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाते हैं? क्या दुबई में हमें अंडे मिलते थे जिसमें ओमेगा 3 होता था। सो दैट इज़ वेरी गुड, बट विटामिन्स मिलती हैं एंड दवाइयाँ मिलती हैं जिसमें आप ओमेगा 3 वैसे भी ले सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अदर दैन दैट यू कैन एक्चुअली एंजॉय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पालक खा सकते हैं, आप भिंडी खा सकते हैं और इस तरह की काफ़ी चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। विटामिन डी भी आप सुनेंगे काफ़ी लड़कियों को आजकल डेफिशिएंसी होती है, बट व्हाट गुड इज़ विटामिन डी इफ़ यू आर नॉट टेकिंग कैल्शियम विद इट। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, क्या वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो रही है कि नहीं, या आप सिर्फ विटामिन डी ले रहे हैं और वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही। सो दीज आर ऑल्सो थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट। स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कितने लोग हैं जो वो ये रियलाइज़ भी नहीं करते कि उनको लग रहा होता है कि उनको भूख लग रही है, बट एक्चुअली ऑल दे नीड इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर। आप काफ़ी दफ़ा पानी का एक गिलास पिएंगे और आप रियलाइज़ करेंगे यार मुझे भूख नहीं लग रही थी,
मुझे एक्चुअली प्यास लग रही थी। इस तरह के केसेस में आप मेक श्योर करते हैं आप ओवर ईट भी ना करें और आप अवॉइड करें कि आप बिंज करें, राइट। मेक श्योर यू हैव सेट मील्स एंड मेक श्योर आप इतना ज़्यादा भी नहीं खा लें कि आपका पेट इतना भर जाए। हमेशा थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए खाने में। वाई? बिकॉज दैट इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ सेइंग कि आप अपनी बॉडी और आप अपनी हेल्थ फिट रखेंगे। आप एक गाड़ी के अंदर भर नहीं देते बिल्कुल, रेडिएटर के अंदर पानी या टायर की हवा फाड़ नहीं देते बिल्कुल, इसी तरह आप भी अपने इंजन को एक सर्टन तरीके से चलाते हैं, राइट। एंड देन लिसन टू योर बॉडी, ओवर एग्जर्ट ना करें। आई नो रमज़ान हैज़ बिन एक्सट्रीमली टफ फॉर मी एंड आई नो कि मुझे वो बॉडी में ब्रेक की ज़रूरत है, तो अब मैं ये नहीं करूँगी कि मैं ईद पे सिर्फ सोती रहूँ। इंस्टेड आई डिसाइडेड कि मैं ईद पे ट्रैवल करूँगी। एंड व्हाई डिड आई डू दैट? बिकॉज मैं हर वक्त काम नहीं कर सकती, आप हर वक्त एग्जर्ट नहीं कर सकते। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि रेस्ट आप किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नींद आप किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं।